हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके फॉर जबर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे निपात के प्रकार। हमने लास्ट वीडियो में निपात क्या है विद एग्जांपल अच्छे से समझ लिया था। आज इस वीडियो में हम निपात के टाइप से देखेंगे वो भी बड़ी आसान भाषा में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निपात के प्रकार। निपात 9 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वीकारात्मक निपात, दूसरा होता है नकारात्मक निपात, तीसरा है निषेधात्मक निपात, चौथा है आदरार्थक निपात, पांचवा है तुलनात्मक निपात, छठवा है विस्मयार्थक निपात, सातवां है बलबोधक निपात, आठवां है अवधारण बोधक निपात और लास्ट है 9वां आदर सूचक निपात। अब हम हर एक प्रकार को डिटेल में जानेंगे। पहला देखते हैं स्वीकारात्मक निपात। इन वाक्यों में किसी बात को स्वीकारने का अर्थ प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों में पूछे गए प्रश्न का उत्तर स्वीकार्य रूप अर्थात हाँ में ही होता है। ऐसे वाक्यों में हाँ, जी हाँ आदि शब्दों का प्रयोग उत्तर के रूप में होता है। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने प्रश्न किया, तुम ऑफिस जाते हो, तो उत्तर में मिला जी। अब हम दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, आप बाज़ार जा रहे हो, तो हमें उत्तर में मिला जी हाँ। तो स्वीकारात्मक निपात में हमें जो आंसर मिलता है वो जी तथा हाँ में ही मिलता है, आदर सूचक स्वीकारात्मक उत्तर के साथ। अब हम देखते हैं इसका टाइप्स। दूसरा नकारात्मक निपात। वह निपात जिनके वाक्यों में प्रश्न का जवाब नहीं के रूप में होता है। इसके लिए नहीं, जी नहीं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने प्रश्न किया, प्रश्न तुम्हारे पास यह कलम है, हमें उत्तर में मिला नहीं। अब हम तीसरा इसका टाइप से देखेंगे निषेधात्मक निपात। इस प्रकार के निपात में वाक्यों में किसी को किसी कार्य के लिए मना या किसी को इनकार करने का बोध होता है। इसके लिए मत शब्द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, आज आप मत जाइए। दूसरा एग्जाम्पल है, मुझे अपना मुंह मत दिखाना। इस प्रकार हम नहीं यानी कि निषेधात्मक रूप से मना कर रहे हैं, तो इस प्रकार के निपात जो होते हैं वो निषेधात्मक निपात होता है। अब हम इसका चौथा प्रकार देखेंगे, प्रश्नात्मक निपात। इस प्रकार के निपात में वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है जिसके लिए क्या, न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण देखते हम, तुम्हें वहाँ क्या मिलता है, तुम अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हो, न और क्या इस प्रकार के इनमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसका पांचवा प्रकार देखेंगे, तुलनात्मक निपात। इस प्रकार के निपात में वाक्यों में किसी की तुलना की जाती है। यह तुलना किसी से भी की जा सकती है। तुलना करने के लिए शा, शी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, इस लड़के सा पढ़ना कठिन है। राधा तुमसे दिखती है, तो सा और सी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसका छठवां प्रकार देखेंगे, विस्मय बोधक निपात। इस प्रकार के निपात में वाक्यों में विस्मय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और विस्मय बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। इसके लिए क्या, काश आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, क्या सुंदर लड़की है, तो हम लास्ट में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग है। तो इस प्रकार हम विस्मय बोधक निपात को आसानी से इसके चिन्हों के द्वारा पहचान सकते हैं। क्या, काश वह न गया होता, इसमें भी विस्मय बोधक चिन्ह है। अब हम सातवां प्रकार देखेंगे, बलबोधक निपात। बलबोधक निपात में वाक्यों में बल का प्रयोग किया जाता है। किसी बात पर जोर देकर कहा जाता है। इसके लिए तक, भर, केवल, मात्र, सिर्फ, तो, भी, हो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, हमने उसका नाम तक नहीं सुना। मेरे पास पुस्तक भर है। वह केवल सजाकर रखने की वस्तु है। वह मात्र सुंदर थी, शिक्षित तो नहीं थी। तो इसमें
हम इन शब्दों के द्वारा बलबोधक निपात को आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम इसका 8वां प्रकार देखेंगे, उदाहरण बोधक निपात। इस प्रकार के निपात में वाक्यों में किसी बात के बारे में निश्चित ज्ञान नहीं होता, केवल उसके बारे में अनुमान लगाया जाता है। अनुमान लगाने के लिए ठीक, लगभग, करीब आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, उसने करीब 5,000 रुपये दिए। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, लगभग 5 लाख विद्यार्थी इस वर्ष परीक्षा दे चुके हैं। तो ये हमारा जो हो गया वो अवधारण बोधक हो गया। अब हम इसका लास्ट प्रकार देखेंगे, आदर सूचक निपात। इस प्रकार के निपात में वाक्यों में किसी के लिए आदर की भावना को व्यक्त किया जाता है, किसी के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। उसके लिए जी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जहाँ जी शब्द होगा वहाँ पर आदर सूचक निपात होगा। इसके एग्जाम्पल देखिए, इंदिरा जी गाँव गई हुई है, गुरु जी आश्रम में है, वर्मा जी घर पर आ रहे हैं। तो इस तरह हम आसानी से आदर सूचक निपात को पहचान सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।